गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा, मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बैलों की कथा के हम अंतिम चरण में यानी 5वें भाग में हम चल रहे हैं। और पिछले क्लास में पिछले समय में हमने देखा 5वें भाग का कि किस प्रकार से हीरा और मोती को उनके घर का रास्ता जो है मिल जाता है और उनकी चाल जो है वो बदल जाती है, तेज़ हो जाती है और आगे आगे वो बढ़ते जाते हैं और वो सारी चीज़ें उन्हें नज़र और याद आने लगती हैं जहाँ से कि गया उनको लेकर के अपने घर गया था। अब इसके आगे हम देखते हैं आगे क्या होता है। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ लीं। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं। मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? जाकर थाने में रिपोर्ट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्लाकर बैलों को ज़बरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। अब ना आएगा तो दूर ही से खबर लूँगा, देखूं कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे मर जाऊंगा, पर उसके काम तो ना आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। ज़रा देर में नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। बेटा, ये यहाँ पे आपका 5वां अंतिम भाग जो है वो आपका समाप्त हो गया। अब हम इसका अर्थ देखते हैं। देखिए बेटा, यहाँ बताया है कि दोनों उन्माद होकर के यानी दोनों जो थे बछड़ों की भांति जोश में आकर के कुलेलें भरते हुए, कुलेलें का मतलब है कूदते हुए, दौड़ लगाते हुए अपने घर की ओर दौड़े। और वो रहा उनका थान, यानी उन्होंने कहा कि ये हमारा थान है। दोनों दौड़ कर जाकर थान पर खड़े हो गए और दड़ियल भी पीछे पीछे वहाँ दौड़ा चला आया। झूरी द्वार पर बैठा हुआ धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से, मित्र का वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल किया है दोनों बैलों के लिए, यानी झूरी जो था दोनों बैलों को अपने दोस्त की तरह, अपने मित्र की तरह रखता था, यानी उनकी आंखों में आनंद के आंसू जो थे वो बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। इतने में क्या हुआ कि दड़ियल जो है वहाँ आता है और आ करके रस्सियाँ पकड़ लेता है। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। यानी जब उसने रस्सियाँ पकड़ी तो झूरी ने कहा कि ये मेरे बैल हैं। तो झूरी ने पूछा कि ये तुम्हारे बैल कैसे हैं? तो उसने बताया कि मैं मवेशी खाने से। मवेशी खाना बेटा यहाँ पर बताया गया है। पीछे हमने आपको बताया था एक शब्द, क्या बताया था?
हमने आपको यहाँ पर हमने आपको बताया था कांजी हौस, और इसी कांजी हौस को उर्दू में मवेशी खाना कहते हैं। ये आप याद रखिएगा बेटा, कांजी हौस हिंदी में कहते हैं और मवेशी खाना उर्दू में कहा जाता है। तो ये मवेशी खाने से बताया उसने कि वहाँ से नीलाम लिए आता हूँ, यानी ये नीलाम किए गए और मैं वहाँ से लेकर आ रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि तुम चुरा के लाए हो, तो चुपके से तुम यहाँ से चले जाओ, ये मेरे बैल हैं, मैं बेचूँगा तभी ये बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या इख्तियार है? इख्तियार का मतलब होता है अधिकार। इख्तियार का मतलब है बेटा, ये उर्दू का शब्द है, इसका मतलब होता है हिंदी में अधिकार। ठीक है, कि क्या अधिकार है? जाकर थाने में रिपोर्ट कर दूंगा। तो उसने कहा तुम जाओ थाने में रिपोर्ट कर दो, लेकिन इसका सबूत ये है कि ये बैल मेरे हैं और मेरे दरवाजे पर खड़े हैं। दरियल झल्ला करके बैलों को ज़बरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दरियल पीछे हटा, मोती ने उसका पीछा किया। दरियल वहाँ से भागा, मोती उसके पीछे दौड़ा और गांव के बाहर वो जाकर के रुका। पर दरियल जो था वो रास्ता देख रहा था। दरियल दूर खड़ा होकर के उसे यानी मोती को धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, उसके ऊपर पत्थर फेंक रहा था। लेकिन मोती जो है एक विजयी शूर, शूर कहते हैं योद्धा, एक विजयी योद्धा के समान उसका रास्ता रोके हुए खड़ा था। गांव के लोग ये तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दरियल हार कर वहाँ से चला गया तो मोती जो है अकड़ता हुआ लौटा और हीरा के पास आया। तो हीरा ने कहा कि मैं तो डर रहा था कि कहीं तुम उसे गुस्से में आकर के मार ना बैठो। तो उसने मोती ने कहा कि अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे ना छोड़ता, और अब वो नहीं आएगा। तो मोती ने कहा, हीरा ने कहा कि अगर आएगा तो दूर ही से उसकी खबर ले लूँगा, देखूं कैसे ले जाता है वो हमें। तो हीरा ने उससे कहा कि जो उसने गोली मरवा दी। तो मोती बोला कि मर जाऊंगा पर उसके काम तो मैं नहीं आऊँगा। यानी ये लोग हमारी जान को जान ही नहीं समझते हैं, इसीलिए कि हम इतने सीधे हैं। ज़रा देर में क्या हुआ कि नांदों में क्या हुआ, खली, भूसा, चोकर, दाना ये सारा भर दिया गया और दोनों मित्र जो थे वो उसको खाने लगे। और झूरी जो था उनके पास, दोनों के पास खड़ा था, उन्हें सहला रहा था। और ये तमाशा गांव के 20 लड़के जो थे ये तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में एक उत्साह सा मालूम होता था। उत्साह का मतलब यहाँ पे बताया गया है कि कोई त्यौहार या उत्सव जो है वो ऐसा मालूम हो रहा था। और उसी समय घर में से निकल करके मालकिन आई और उसने आकर के दोनों के माथे चूम लिए। तो इस प्रकार से बेटा यहाँ पर बताया गया है कि मनुष्य और पशु का कितना गहरा संबंध यहाँ पे बताया गया है कि मनुष्य मनुष्य से नहीं बल्कि जो है पशु जो है वो भी मनुष्य से उतना ही प्रेम करता है। आजकल के समय में आप देखते हैं कि मनुष्य मनुष्य से प्रेम नहीं, ईर्ष्या करता है। लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी इसी बात को हमें इस कहानी के द्वारा समझाते हैं कि मनुष्यों का जो है क्या नाम है, जो प्रेम है वो मनुष्यों के साथ तो होना ही चाहिए, बल्कि किसके, पशु पक्षियों के साथ भी उनका प्रेम वैसा ही होना चाहिए। तो बेटा इसके आज प्रश्न जो है नोट कर लीजिए। और प्रश्न ये है कि मवेशी खाने का क्या अर्थ है। पहला प्रश्न है आपका आज, मवेशी खाने का क्या अर्थ है। दूसरा आप जो है प्रश्न नोट करिए, मोती ने दड़ियल के साथ क्या किया। दूसरा प्रश्न है, मोती ने दड़ियल के साथ क्या किया। तीसरा प्रश्न आपके सामने ये है कि मालकिन ने बैलों के साथ कैसा व्यवहार किया। तीसरा प्रश्न, मालकिन ने बैलों के साथ कैसा व्यवहार किया। ये बेटा आज आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया है ये पार्ट, और ये प्रश्न उत्तर जो हैं आपको अपनी कॉपी पर करने हैं।